अनुज चौधरी एक काबिल अफसर हैं, उनको पचाने की क्षमता समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह बात खटक रही है कि पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति अर्जुन अवार्डी हो गया। अब यही तो समस्या है अखिलेश जी की। अखिलेश जी का काला चेहरा जनता के सामने आ गया है। इन लोगों को सैफई परिवार के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। इनको ओबीसी वर्ग से समस्या है, इनको अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों से समस्या है, इनको सनातनियों से समस्या है। इनको बस एक काम आता है, सुबह से शाम सनातन का विरोध करना, भारत माता के वैभव में बाधा बनना और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करना। उसी क्रम में होली का विरोध और पिछड़े वर्ग से आने वाले भाई अनुज चौधरी का विरोध इन लोगों ने किया। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। क्या नाम है? सैयद जवाद, मुमताज आलम रिजवी एंड बिलाल खान, रोहित वर्सेस 3। जवाद साहब, आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या थी? आप चाहते थे सब कुछ शांति से हो। मेरा ये मानना है पर्सनल, आई नो यू जवाद साहब, बिलाल जी, रिजवी साहब और उधर शरफ बाबू को भी रखिए, कि आप पर्सनली चाहेंगे कि सब कुछ शांति से हो, तो पुलिस को क्यों सिखाने लग जाते हो? ना आप पुलिस में हो ना मैं हूं, ना आपने आईपीएस, ना आपने यूपीएससी पार किया ना मैंने, ना आपने पीसीएस पार किया ना मैंने, ना शलभ जी ने, ना रोहित ने, ना बिलाल ने, ना रिजवी जी ने, ना आचार्य जी ने, ना हमारे अजीज खान साहब ने। तो हम लोग क्यों सिखाएं उनको? दे नो व्हाट दे आर डूइंग। कुछ गलती होगी तो सवाल पूछ सकते हैं। आपको उसके बोलने का लहजा ठीक नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप बात करो, सवाल पूछो, बट ये बोलना कि ये आदमी तो प्लांट ही इसलिए किया गया है शलभ बाबू की सरकार के द्वारा ताकि ये एंटी मुस्लिम सोच रखता है, क्योंकि इसने आजम खान को सड़क पर रोका था, जाने नहीं दिया था। जवाद भाई, एवरीथिंग हैज गॉन फिट एंड फाइन, टचवुड, सब कुछ बहुत स्मूथली गया है। ये आपके लिए भी खुशी की बात है, हमारे लिए भी, और हमारे देश की जनता ने सभी राजनेताओं को जवाब दिया है। ऐश्वर्या भाई जी जवाद साहब। ऐश्वर्या भाई, पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, सदियों से होली जो है प्यार मोहब्बत, इसने हर्ष उल्लास की जो है परंपरा चली आ रही है, और सभी लोग, सभी समुदाय के लोग, चाहे उसमें मुसलमान हो गए, चाहे हमारे हिंदू भाई हो गए, चाहे सिख भाई हो गए, इस देश के तमाम सभी लोग होली जो है मिल करके बनाते थे। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों के द्वारा जो है माहौल को टेंस करा गया। अरे होली तो वो त्यौहार है कि जिसमें जब सदियों सदियों की लड़ाई होती थी और कोई होली के दिन किसी के घर पे चला जाता था तो वो लड़ाई, वो दुश्मनी खत्म हो जाती थी, विवाद खत्म हो जाता था। लेकिन अब होली के दिन पर भी विवाद होने लगा है, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। नहीं, नाउ टेल मी दिस, विवाद हुआ कहां? शलभ को लाइए उस समय। नहीं, विवाद कहां हुआ जवाद साहब? भाई विधायक जी को ले आइए। नहीं, शलभ जी, विवाद कहां हुआ? शलभ जी, विवाद हुआ? भारतीय जनता नहीं, शलभ जी, विवाद हुआ? मैं तो ये मानता हूं कि देश की जनता ने, संभल की जनता ने, अलीगढ़ की जनता ने, बिजनौर की जनता ने, मेरठ की जनता ने, मुजफ्फरनगर की जनता ने, सहारनपुर की जनता ने जवाब दिया है। भाई रुक तो जाइए। अरे मैं काहे रुकूं? बात होने दीजिए। रुको आप, 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। आप 40 सेकंड बोलिए, लेकिन पॉइंट पे बोलिए। 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहा आप, लगता है। बोलिए जनाब कि भारतीय जनता पार्टी, बुरा ना मानो, होली है। ओके रोहित, रिलैक्स। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जब बयान दिया आकर के, जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बयान देंगे आकर के कि आपको जो है तिरपाल बांध लेना चाहिए, अरे वो तिरपाल मस्जिदों पे नहीं बंधा था साहब, वो देश के संविधान पे और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के ऊपर वो जो था तिरपाल बंधे हुए थे। क्या उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ जो है होली मनाई गई? पूरे देश में नहीं मनाई गई? कहीं ऐसा टेंस माहौल देखा? एक विधायिका इनकी आकर के कहती हैं कि अब तो हॉस्पिटल में भी कमरे अलग बना दो इनके। ये समाज को जोड़ने वाले बयान थे। आप तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस चला देते हैं जब नेता। अच्छा, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ओके जवाद, रिलैक्स जवाद। शलभ जी वो कह रहे हैं आपके नेता चाहे फर्स्ट लाइन वाले नहीं, सेकंड लाइन वाले नहीं, लेकिन अगर जिला स्तर का भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह की टिप्पणी कहेगा कि अलग वार्ड बना दो जी, अलग दिन इनके त्योहार करो जी, अलग ये करो, तो उसके बाद अगर पुलिस से एक टिप्पणी भी आएगी तो एक संशय होता है, एक सवालिया निशान लगता है कि कहीं अनुज चौधरी ने जानबूझ के तो नहीं दिया। हालांकि ही हैज प्रूव्ड हिज मैलिफाइड। एक मिनट भाई जवाद, बोलने दिया अब आपको। पुलिस हैज प्रूव्ड दे आर मैलिफाइड। पुलिस ने दिखा दिया कि दे आर न्यूट्रल, वो सब कुछ शांति से कराना चाहते थे। लेकिन फिर नेता ऐसी टिप्पणी क्यों देते हैं? शलभ जी। नहीं ऐश्वर्या भाई, देखिए
ये बार बार कह रहे हैं मंत्री मंत्री मंत्री, कौन से मंत्री जरा मुझे बताइए, आपको पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में, और आप अगर संविधान को जानते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के कोई मंत्री नहीं है। वो आप किसी के पास जाइए, बाइक लगा दीजिए, कोई कुछ कह दे तो आपको इतनी तकलीफ होती है। इस तरह तो बहुत सारे बयान है। जरा मुझे बताइए ना कि ओवैसी के भाई ने कहा था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद देखो कि इस देश में हम क्या हाल करते हैं। कौन गया इनकी जवाद साहब के परिवार से या जवाद साहब की कम्युनिटी से? क्या कोई गया कि हम फतवा लेकर आते हैं और ओवैसी साहब को हम बाहर कर देते हैं? किसी की हिम्मत हुई? इस तरह तो बयान ही बयान है, उठाकर देखिएगा तो जिस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। और भड़काने का काम किसने किया? आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। नहीं साहब, होली की शुभकामनाएं भी दी जा रही है। 2017 के पहले कांवड़ यात्रा क्यों नहीं निकलने देते थे? और बड़े जवाब सौहार्द के प्रतीक है तो आते कहते नहीं साहब कांवड़ यात्रा निकलने दीजिए, कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास में होली दिवाली होने दीजिए, जवाब मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, पंचकोशी की परिक्रमा होने दीजिए। तब तो आपको बड़ा अच्छा लगता था कि आपके सर पर हाथ रखने वाली सरकार है, न तो कांवड़ यात्रा होने देती है, न तो पंचकोशी परिक्रमा होने देती है, होली दिवाली पर बिजली नहीं देती है, होली दिवाली पर पानी नहीं देती है। आपको बड़ा अच्छा लगता था कि हमको वो सरकार जो पाल रही है, और जिस सरकार के पालने पर हम 400 दंगे करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 400 दंगे होते थे। मारा कौन जाता था? दलित मारा जाता था, पिछड़ा मारा जाता था, अगड़ा सामान्य वर्ग का आदमी मारा जाता था। और इनकी सरकार उल्टे मुकदमे भी दर्ज करती थी, आतंकवादी छोड़ती थी। ऐश्वर्य भाई, आपने तो स्टोरी की थी कि अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया, काशी में जिन आतंकवादियों ने हमले किए, उनके मुकदमे वापस लिए गए। जवाद साहब क्यों नहीं आए? क्यों नहीं जाके इन्होंने पीआई दायर की कि नहीं साहब, जिन्होंने मंदिरों पर हमले किए हैं उनके मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए, उनको जेल से नहीं छोड़ना चाहिए? तो अपनी बड़ी लगते थे आचार्य जी, आ रहा थी और उसमें इनको बड़ा छूट मिली थी। इनको दहशत फैलाने की छूट मिली थी, आतंकवादी छोड़ने की छूट मिली थी, अपने त्योहार बनाने की छूट मिली थी, हिंदुओं के त्योहार रोकने की छूट मिली थी। तो बड़ा अच्छा लगता था। नहीं, इतनी छूट मिली थी शलभ जी, तो फिर जनता ने लंबी छुट्टी पे भेज दिया ना इनको। ये जो इतनी छूट दे रहे थे, जनता ने इनको इतनी लंबी छुट्टी पे भेजा है कि अब ये छुट्टी से वापस आना चाहते हैं। एंड जनता इज सेइंग नॉट इंटरेस्टेड। जनता कह रही है, ये फिर कह रहे हैं एक जाट परिवार के बेटे को जेल भेजने की बात ये कह रहे हैं, और इस देश की जनता जवाब देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से हम लोग पूछेंगे। शलभ जी, नाउ यू आर आल्सो प्लेइंग पॉलिटिक्स। नो शलभ जी, अब आप भी राजनीति कह रहे हैं, अब आप पुलिस वाले की जात पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, उस पुलिस वाले ने नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप तो सत्ता में बैठे हैं, आप सत्ता के विधायक हैं, आप बाबा के विधायक हैं। भैया ये अगर कुछ बोल रहे हैं, पुलिस वाले ने अपना काम किया, इन्होंने जो संशय उस पर लगाया, मैं क्यों जा रहा हूं? उस सीओ संबल की जो अपनी आस्था है, उसने कहा मैं अगर गदा उठाता हूं, मैं अगर पहलवान हूं, मैं अगर हनुमान जी में आस्था रखता हूं तो मैं उठाऊंगा, तुम्हारे बोलने से मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन उसने अपने कर्म, जो उसने कर्म के लिए अपने वादा किया, उसका कर्म है पुलिस। उसने पुलिसिंग के लिए जो करा, पूरी टीम ने, उन्होंने एक पत्ता नहीं हिलने दिया।